देखिए मोदी मीडिया, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर ही ये हो सकते बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है। नहीं, एक सेकंड, जोर से बोलो। ये देखो, सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है, यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। यह हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड में है। राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में 2 फरवरी को पाकुड़ से शुरू हुई। 3 फरवरी को वे बाबा धाम देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे। 4 फरवरी को राहुल की यात्रा धनबाद और बोकारो में हुई। वहीं राहुल गांधी 4 फरवरी की शाम रामगढ़ पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एचईसी के पोस्टर लिए हैं। आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि एचईसी का नाम बदलकर इसे अडानी का नाम दिया जाए। यह सिर्फ एचईसी की बात नहीं है, देश के अन्य उपक्रमों को भी यही हाल करना चाहती है। यहाँ जो काम करते हैं, जिन्होंने सालों के लिए अपना खून पसीना दिया है, उन सबको भाजपा बेरोजगार बनाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ा सवाल है ही नहीं। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं,
भाइयों और बहनों, बात आप समझिए। देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है। और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको यह बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। यह हो रहा है। मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने पहले कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है। ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर है, ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है। उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आप संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो। देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं, बोलो, जोर से बोलो। नहीं, एक सेकंड, जोर से बोलो। ये देखो, सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। धन्यवाद। जय हिंद। हजारों हजार लोग जुट रहे हैं, उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।